जिमी डोनाल्डसन वेल जो अपने ऑनलाइन नेम मिस्टर बीस्ट से जाने जाते हैं। ये शख्स यूट्यूब के चमकता हुआ सितारा है। वो इंसान जिसने काफी समय से यूट्यूब पर अपनी नंबर 1 की पोजीशन पर पकड़ बना रखी है। वेल एक टाइम पर प्यूडीफाई वाज द पर्सन जिसने पोजीशन को फिल किया हुआ था, बट आज मिस्टर बीस्ट यूट्यूब की इस गद्दी के किंग माने जाते हैं विद 308 मिलियन सब्सक्राइबर, जो कि उनके मेन चैनल पर है। यही अगर उनके बाकी 4 चैनलों को जोड़ दिया जाए तो 460 मिलियन को पार करते हुए वो इस प्लेटफॉर्म पर आज भी रूल कर रहे हैं। लिटरली इस इंसान के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जिसमें इसने एक वीडियो पर 24 आवर्स में 46 मिलियन व्यूज क्रॉस कर दिए थे, और वो भी उस वीडियो को अपलोड करते ही। उनकी अर्निंग बताई जाती है कि टाइम मैगजीन के हिसाब से $80 मिलियन है सालाना, और उनको यहाँ तक के बड़े बिजनेस टाइकून लाइक जेफ बेजोस और एलॉन मस्क तक भी ट्विटर पर फॉलो करते हैं। बट एक बड़ा खुलासा हाल ही में हुआ है कि उनकी इन कामयाबियों की सारी बुनियाद बनी है झूठ पर और बहुत सारे क्राइम्स करके। मैं भी आप लोगों की तरह मिस्टर बीस्ट का बचपन से फैन हूँ, और ये वीडियो उन्हें कहीं से भी गलत पोर्ट्रे करने के इंटेंशन से बिल्कुल भी नहीं है। बट कुछ फैक्ट्स सामने आए हैं जो कि बहुत क्वेश्चनेबल है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं आज। 7 मई 1998 यूएस के कांसास स्टेट के विचिटा शहर में जन्म होता है जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन का, और यस यही से इनका नाम जिमी पड़ता है। कई लोगों को गलत फहमी है कि मिस्टर बीस्ट जो अपनी वीडियोस में गिव अवे करते हैं तो वो जरूर किसी रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करते होंगे, बट सिनेरियो इसके बिल्कुल उल्टा ही है। वो आपके और हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो वो यहाँ तक पहुँचे कैसे? बने रहिए एंड तक, आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा ये बात कि यहाँ तक वो पहुँचे कैसे हैं। जहाँ उनकी मदर मिलिट्री में थी, जिसकी वजह से वो एक शहर से दूसरे शहर में मूव ऑन करते रहते थे। जिमी एक जेनजी जनरेशन से है, जिसका सिंपल सा एक मतलब है कि उन्होंने यूट्यूब की वाइड स्प्रेड सक्सेस को विटनेस किया है, और उनके 12-13 साल की उम्र तक आते आते यूट्यूब एक पॉपुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन चुका था, और उनके सामने उस समय पर काफी बड़े बड़े यूट्यूबर भी हुआ करते थे, जैसे कि कैसेनेट, MKBHD और एसेक्ट। और उन्हें यहाँ से ये भी पता लगता है कि इसे फुल टाइम इनकम का सोर्स भी बनाया जा सकता है। यही से इनकी एक रोमांचक स्टोरी स्टार्ट होती है। जिमी स्टार्टिंग में अपने चाइल्डहुड फ्रेंड क्रिस टायसन से मिलते हैं, जो कि उनके बचपन के दोस्त थे, जो आज भी इनके टीम में हैं और उनके साथ यूट्यूब वीडियो बनाते आ रहे हैं। क्रिस टायसन वो पहले शख्स थे जिमी की लाइफ में जो यूट्यूब कम्युनिटी से पूरी तरह से अवेयर थे, और उनका इंटरेस्ट लेवल भी जिमी की तरह सेम था। बट क्रिस टायसन के चलते मिस्टर बीस्ट को आगे जाके एक्यूजेशन का सामना भी करना पड़ा। बने रहिए इस वीडियो में, आपको आगे अगर पता चलेगा कि क्रिस भी इस कंट्रोवर्सी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो क्रिस टायसन से यूट्यूब के बारे में घंटों तक डिस्कस करते रहते थे कि कैसे यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया जाता है, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि उन्होंने 20 फरवरी 2012 को अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जिसका नाम उन्होंने रखा मिस्टर बीस्ट 6000। जो मिस्टर बीस्ट 6000 है, ये इनका गेम का यूजर नेम प्रोफाइल हुआ करता था, तो यहीं से इन लोगों ने मिस्टर बीस्ट 6000 नाम रख दिया अपने यूट्यूब चैनल का। उन्होंने अपनी शुरुआत में तो माइनक्राफ्ट जैसी गेमों पर स्ट्रीमिंग देना शुरू किया और कई डिफरेंट कैटेगरीज पर भी हाथ मारा, बट उन्हें कुछ काम में भी खास हाथ आई नहीं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जो इनके लाइफ के टर्निंग पॉइंट साबित होता है। वो एक दिन काफी अटपटे और यूनिक आइडिया के साथ यूट्यूब पर वापस आते हैं। मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इस समय तक उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया था और यूट्यूब को अपना फुल टाइम जॉब बना लिया था। ये बात नोट करने वाली है। तो यही उन्होंने अपने अटपटी चीजों और बहुत वियर्ड चीजों पर काम करना शुरू किया और ऑडियंस को रिप्रेजेंट किया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। एक बार उन्होंने अपनी यूट्यूब वीडियो पर 1 से लेकर 1 लाख तक काउंटिंग की, जिसके उन्होंने काफी व्यूज भी पाए। उनको इस चैलेंज को करने के लिए लिटरली 24 घंटे लग जाते हैं, और ऐसी ही अजीबोगरीब चैलेंज करके वो लोगों की नजरों में आने लगे। बस इस कंट्रोवर्सी की कहानी वहां से शुरुआत होती है जब उनके पास एक स्पॉन्सर आता है, जो कि उन्हें वीडियो में शाउट आउट के लिए $5000 देने वाला था। तो जिमी के माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इन पैसों का यूज करके इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई जाए। तो उन्होंने स्पॉन्सर को बोला कि वो उसे $5000 एक्स्ट्रा दीजिए और उस स्पॉन्सर को $10,000 बना दीजिए, और वो लोग इन्हीं $10,000 को किसी होमलेस मैन को डोनेट कर देंगे, और जो उसका रिएक्शन होगा उसको एक यूज करके एक अच्छी सी वीडियो बन जाएगी, और जिसने स्पॉन्सर दिया था उसके प्रोडक्ट की भी बहुत अच्छी मार्केटिंग हो जाएगी। जिमी के इस गिव अवे को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, और मानोगे नहीं, उनको पहले महीने में ही 1 मिलियन व्यूज मिल गए। और ऐसे गिव अवे की स्ट्रेटेजी करते करते और उसको यूज करके उनका चैनल पॉपुलरली रिकॉग्नाइज शुरू होने लग जाता है। बट हैरानी की बात यह है, और उनपे इल्जाम ये लगता है कि उनके जितने भी गिव अवे थे, दे लिटरली उनके खुद के कोई जान पहचान वाला होता था, या उनके कंपनी में से कोई इंसान काम करता हुआ होता था, जिसको वे सारे के सारे पैसे दे दिया करते थे, जिसकी ये प्रोफाइल बहुत ज्यादा छुपाकर और कॉन्फिडेंशियल रखते थे। तो जिसके चलते हम इनके पहले झूठ पे आइए पर्दाफाश करते हैं। जैसे हम इनको तो जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते मैं उन्हें पहले ही बता दूं, ये है मैक। मिस्टर बीस्ट के एक कंपटीशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और ये शख्स मिस्टर बीस्ट के द्वारा करवाए गए ज्यादातर कंपटीशन में देखे गए हैं, और ये इस ज्यादातर कंपटीशन को जीतते हुए भी आए हैं और बहुत सारा प्राइज मनी लेकर गए हैं। लेकिन एक सेकंड, पब्लिक रिकॉर्ड से ये फाउंड होता है कि जो मैक है कैलिफोर्निया से सर्ची कैरोलिना शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर एग्जैक्टली मिस्टर जिमी रहते हैं, वो भी मिस्टर बीस्ट के इन सारी वीडियो में एज अ पार्टिसिपेंट दिखने से 2 महीने पहले। और ये एक और शॉकिंग बात है कि हमारे प्रिय भाई मैक भी इसी समय पर मिस्टर बीस्ट की एडिटिंग टीम में फुल टाइम एम्प्लॉय बन चुके होते हैं। और सबसे ज्यादा हिला देने वाली बात तो ये है कि ये जो ऑर्डिनरी घर में शिफ्ट नहीं होते हैं, बल्कि उल्टा 1
मिलियन और आप इंडियन रुपीज में कर लीजिए तो 8 करोड़ के घर में शिफ्ट होते हैं। आई मीन ये कोई नॉर्मल इंसान की जिंदगी तो नहीं हो सकती है। सो ये तो वही बात हो गई कि घर का पैसा घर में वापस आ रहा है। वाह जिम्मी भाई वाह। किसे पता कि प्राइज मनी भी वापस ले ले जाता हूँ मैक से। और इसका पुख्ता सबूत यहीं से मिलता है कि मैक मिस्टर बीस्ट के पड़ोस में रहता है। जब इस इंटरव्यू ने मैक से पूछा कि वो लोग एक समय पर कहाँ पर है, जब वो लिटरली मैक के घर उनके घर इंटरव्यू लेने जाते हैं, जिसका जवाब मैक नहीं दे पाते। क्योंकि अगर वो इस चीज़ का खुलासा कर देंगे कि वो सर्जी कोरोलिना में रहते हैं जहाँ पर एग्जैक्टली जिमी रहते हैं, तो ऑडियंस तुरंत समझ जाएगी कि दाल में कुछ तो काला है और इन सवालों का जवाब वहाँ फिर आगे देने लगते हैं। और यही नहीं, जब इनसे एक इंटरव्यू इनके कमाने का जरिया पूछ लेते हैं तो उन सवालों का जवाब भी बहुत उल्टी सीधे तरीके से देते हैं और उनसे लिटरली बोलते हैं कि तुम मुझसे अब ज़्यादा जानना चाह रहे हो। यू कैन सी दिस वीडियो। Tell me, where are we right now? We're in the place that we drove to a few minutes ago. Mac, let's cut the shit here. What have you been doing for like the last year? A lot of family stuff. What kind of family stuff? Just like playing catch with my dad. For a year? How do you make money? With what money? The money that I've made. How did you make it? Huh? Listen, you're getting too caught up in the details. They'll figure it out. और एक इंसान ऐसा तभी करता है जब वो क्लियरली किसी चीज़ को छुपा रहा हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए पूरी वीडियो स्क्रिप्टेड है जिसमें मैक पीछे देखते हुए अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं ताकि एंड लास्ट में 1 सेकंड से वो अपने मिशन को कंप्लीट कर सके और ऑडियंस को कुछ मसाला और एंटरटेनिंग देखने को मिल जाए। आपने खुद ही सोचिए, अगर मैक अपने सारे चैलेंजेस को अपने टाइम से 30 सेकंड पहले कंप्लीट करने लग गए तो ऑडियंस का बोर होना तो तय है। इसलिए वो अपने मिशन को जैसे मिस्टर बीस्ट बता के उनको पहले से रखते हैं कि उनको अपने सारे मिशन को ऐसे पार्ट पर कंप्लीट या छोड़ना होता है जहाँ पर ऑडियंस को उनको ज़्यादा रिएक्शन मिल सके। कोई सेंस बनती है इस बात की। अब आते हैं उनकी इन वीडियो पर जिसमें साफ साफ दिख जाता है कि कितना ज़्यादा मिस्टर बीस्ट अपने ऑडियंस को मंद बुद्धि समझते हैं या आज तक बनाते आ रहे हैं। वेल इसकी बात मैंने अभी पीछे वीडियो में ही की थी कि जहाँ पर उन्होंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था 47 मिलियन व्यूज़ 24 आवर्स में। वेल आपको शौक लग जाएगा कि ये भी वीडियो फेक थी, बिल्कुल फेक। पहले इस चैलेंज के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअल में इस चैलेंज में था क्या। फिर 10 सेकंड में आपको इस चैलेंज की सच्चाई भी बता दूंगा कि कितना बड़ा झूठ और फेक उन्होंने दिखाया था। वेल जिम्मी और उनके साथ दोस्त समुद्रों के बीच में एक चैलेंज को पूरा करने के लिए राफ्ट में 7 दिन तक बिताते हैं समुद्रों के बीचों बीच, जिसके चलते उनके पास 7 दिन खाना और शेल्टर को बनाने के लिए होते हैं और कुछ सामान भी दे दिया जाता है। अब पर इस वीडियो में ये प्रॉब्लम पकड़ी जाती है कि पहला, दूसरा, तीसरा दिन तो ठीक था, मगर आप गौर कीजिए कि 4th डे पर जब राफ्ट में तूफान और बहुत भयंकर की बारिश आती है तो क्रिस और उसके साथी इस शेल्टर में दिखते ही नहीं है, गायब, बिल्कुल गायब। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको एक और बार फिर स्लो मोशन में करके दिखाता हूँ। लेट्स सी, ध्यान से देखिए इधर। सी देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से, ये तो कोई चैलेंज का पूरा होना नहीं हुआ। और आयरनिकली क्रिस बोलते हैं कि हम चाहते तो उसको फेक भी कर सकते थे बट नहीं किया। Is this safe anymore? We would have just filmed this in a studio. But no, we have to be the real channel that doesn't fake things. अगर आप सही में इसको फेक नहीं कर रहे होते तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं होती। ये इंसान तभी बोलता है कि ताकि वो अपने ऑडियंस को यकीन दिला सके कि हम कितने रियल हैं और हम चीज़ों को कितना स्पॉन्टेनियसली कर रहे हैं, नेचुरली कर रहे हैं। वाह भाई वाह, वाह जिम्मी भाई वाह। तो आप सोच रहे होंगे तो ये सब लोग गए कहाँ थे? वेल जो बोट आपने स्टार्टिंग में देखी थी जो इनको 4 दिन पहले राफ्ट पे छोड़ के गई थी, वेल ये लोग जब भी कुछ दिक्कत आती थी या कुछ बारिश या तूफान है, कुछ भी ऐसी दिक्कतें इनको चलती थी इस मिशन के थ्रू या इस टास्क और चैलेंज के थ्रू, तो ये लोग उसी बोट में जाके चले जाते थे। वेल ये वीडियो में आपको कभी नहीं दिखाएंगे, वरना आप ही सोचिए इन 7 दिनों में इन लोगों ने वॉशरूम तक का इंतजाम नहीं किया। वेल ये सिर्फ बोल देते हैं वीडियो के बीच में कि हमें वॉशरूम बनाना है, कि कहाँ पे ये पी कर सके या यहाँ पे फ्रेश हो सके, अपने पॉटी शूशू कर सके। खाने तक की बात तो चल ठीक है, सोने का भी हो गया, पानी का भी हो गया। वेल वॉशरूम जैसे कि पेशाब और फ्रेश होने को तो इन्होंने दिखाई नहीं गया है, तो वो क्या इन सब लोगों ने नहीं किया? नहीं जी किया, बिल्कुल किया। इन्होंने अपनी बोट या याच पे किया जो उनके आसपास रहती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत छोटी चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि हमारे बियर ग्रिल्स है। ये हमने बहुत बार देखा है कि ये लोगों को बताते हैं कैसे हम लोगों को अपना सर्वाइवल करना चाहिए कभी भी अगर हम खो जाते हैं जंगलों में। तो आपको क्या लगता है ये उसी चीज़ को खा के गुजारा करते हैं? नहीं, इनके साथ 2-3 कैमरामैन होते हैं, पूरी टीम होती है नेट जियो की, जो कि हमें चैनल पर दिखाया जाता था। बिहाइंड द सीन ये लोग पूरा अपना खाना पेट नाश्ता करके ही उस चीज़ को ऐसा रिकॉर्ड करके पूरे ऑडियंस को दिखाते थे। तो ये था इनका दूसरा हफ्ता सबूत बिफ को बनाने का। अब कहने को तो इनके कई सारे स्कैम है, जैसे कि यूट्यूबर का स्कैम, ये सर्वाइव अंडर द कॉफिन और कई सारे जिनके हम आने वाले टाइम पर फिर कभी बात करेंगे। अब आते हैं तीसरे वाले फेक स्कैम पर, इनकी चॉकलेट का महागपला। मतलब इस स्कैम में तो इनकी हद ही पार हो गई। यहाँ पर तो ये इंसान की जिंदगी और उनके पैसे और वक्त तीनों के साथ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बेशर्मी के साथ खेल रहे हैं और उनके ये जो चमचे हैं उनका खुला साथ दे भी रहे हैं और उनको रोक भी नहीं रहे। और क्यों ही रोकोगे? पैसा देकर उनका मुंह बंद करवा दिया जाता है। वेल मिस्टर बीस्ट अपना एक चॉकलेट का ब्रांड मिस्टर फीस्टेबल इस्टेब्लिश करते हैं और 9
9 जनवरी 2022, जिसमें ये दावा करते हैं कि चॉकलेट में सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट होने के बावजूद ही आम लोगों को और उसके खाने वालों को टेस्टी भी लगेगी और हेल्दी भी होगी। बट शॉकिंगली ऐसा होता कुछ नहीं है। लोगों को ये चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है। उसका भी सबूत आपको यहाँ मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, आपको ये देखने को मिल जाएगा कि मिस्टर बीस्ट एक रैंडम नोन पर्सन को ये चॉकलेट टेस्ट करवाई। लिटरली ये इंसान अपनी ओवर कॉन्फिडेंस में इतना घुस गया है कि एक ऑनेस्ट रिव्यू भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। उसके बाद इनका जो रिएक्शन होता है वो तो और भी ज्यादा वियर्ड होता है। मिस्टर बीस्ट बहुत अजीब तरीके से वियर्ड रिएक्शन देने लग जाते हैं जब उनको एक ऑनेस्ट रिव्यू मिल जाता है कि उनकी चॉकलेट को नहीं पसंद किया गया है। और ये मैं ही नहीं, इनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इनको थोड़ी मैनर्स की ट्यूशन ले लेनी चाहिए। और ये तो मैं भी बोलता हूँ जिमी भाई, आपको ले लेनी चाहिए। वेल, इसके बाद मिस्टर बीस्ट को अपने ऑनेस्ट रिव्यू पे चॉकलेट पे जो इस बंदे ने दिया था इतना गुस्सा आता है कि वो अपने पूरे चॉकलेट का फॉर्मूला ही चेंज कर देते हैं। जहां उन्होंने एक टाइम पे ये दावा किया था अपनी इस चॉकलेट को प्रमोट करते हुए कि हर्शी चॉकलेट के मुकाबले उनकी चॉकलेट में कम इंग्रेडिएंट है और ज्यादा हेल्दी और टेस्टी भी है। बट अब इनका सबसे बड़ा दोगलापना देखिए। 2024 में मिस्टर बीस्ट ने अपनी चॉकलेट में इंग्रेडिएंट में दोबारा चेंज किया और इस बार हर्शीज के मुकाबले मिस्टर बीस्ट की चॉकलेट में ज्यादा शुगर, ज्यादा कैलोरी पाई जाती है। हेल्दी चॉकलेट वाह जिमी भाई वाह। और उसके बाद जब इनकी चॉकलेट ऐसे बिक नहीं रही थी तो उनकी वही पुरानी ट्रिक कि लोगों को लालच देकर लॉटरी और लकी विनर प्राइस वाला फॉर्मूला चिपकाया जाए, जिसमें तो इन्होंने यह तक कह दिया था कि मिस्टर फिशेबल के कूपन में 3 बार लैम्बोर्गिनी निकल जाती है, मिस्टर बीस्ट उसे लैम्बोर्गिनी कार विनिंग प्राइस में गिफ्ट दे देंगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इनकी चॉकलेट खरीदे और उन विनिंग प्राइस को रिडीम करें और ताकि इनकी सो कॉल्ड हेल्दी चॉकलेटें लोग जा जाके खरीदे और बेवकूफ बने। मगर एक बात की काबिल तारीफ है, मिस्टर बीस्ट ने उन पैसों का कभी गलत इस्तेमाल के लिए नहीं यूज किया। उन्होंने उल्टा उन पैसों से काफी चैरिटीज भी की हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि उन्होंने अराउंड 20 मिलियन ट्रीज का प्लांटेशन की है और एटलीस्ट 300 मिलियन पाउंड का ट्रैश समुद्र से हटाया। इसके अलावा जैसे डिसेबल लोगों की हेल्प करना, उन्हें दोबारा चलाया भी। अराउंड 2000 लोग ऐसे थे। और आपको जैसे पता है अफ्रीका में पानी की हमेशा शॉर्टेज रहती है, वहाँ पे बहुत सारे वेल्स भी बनाए मिस्टर बीस्ट ने। तो आज की वीडियो यही एंड करते हैं फोक्स। वीडियो की रिप्रेजेंटेशन और विजुअल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जोर से हिट करें। टिल देन फोक्स, गुड बाय एंड गेट सम स्लीप।